भारत और अमेरिका के बीच अब भी टैरिफ विवाद की वजह बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं एक बयान दे रहे हैं, फोटो जारी करते हैं पहले, जिसमें शी जिनपिंग दिखाई देते हैं, पीएम मोदी दिखाई देते हैं और पुतिन दिखाई देते हैं, और ऊपर लिखते हैं कि भारत और रशिया को जो है चीन के हाथों अमेरिका ने खो दिया। लेकिन उसके बाद ट्रंप एक बार फिर यूटर्न मारते हैं। यूटर्न मारते हुए एक पोस्ट और करते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि पीएम मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पीएम मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं, हमारे साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और साथ में ये भी लिखते हैं कि ट्रंप टैरिफ जो है उनका, उसको लेकर साफ तौर पर हमारी यही प्रतिक्रिया है कि मोदी जी जो रशिया के साथ व्यापार है, तेल खरीदने वाला व्यापार है, वो लगातार बढ़ रहा है और उसी से हम लोग दुखी हैं। लेकिन अब पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी ने क्या कहा है, उसके साथ इस खबर का आखिरी विश्लेषण क्या है, क्या सांकेतिक इशारे दिख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साथी हैं विनीत सर। क्या है इसका पूरा समीकरण? सबसे पहले दिव्यांशु, इस बात को समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल है। एससीओ समिट में दुनिया ने जो तस्वीरें देखी ये आम नहीं होती हैं, ये इतिहास में दर्ज हो जाने वाली वो कुछ तस्वीरें होती जो हमेशा आपको जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जब चाइना का विक्ट्री डे परेड 3 दिन पहले गुजरा, तो उस दौरान चीन ने जो जिस तरह से अपने आप को दिखाया पूरे वर्ल्ड में कि महाशक्ति अमेरिका को चैलेंज किया, उसने ऐसे ऐसे अपनी न्यूक्लियस वीपन्स दिखाए, अपनी फोर्सेस का दिखाया, उसने दिखाया कि मेरे पास 4th-5th जनरेशन के उसके पास आर्म्स दिखाए। तो ये बताता है कि दुनिया का जो ताकत का एक ध्रुवीकरण हो रहा है। मतलब जो अभी तक ये था कि पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर का जब भी आप जिक्र करते थे तो अमेरिका आपको ख्याल में आता था, क्योंकि उसका उस आर्थिक तौर पर नंबर 1 कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा अब चाइना उस रेस पे आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं हम हिंदुस्तान को के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पीएम मोदी का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं को हमारे संबंधों में एक सकारात्मक मूल्यांकन की तरह हम दिल से सराहना करते हैं, हम उनका पूर्ण समर्थन भी करते हैं। पीएम मोदी ने ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद में, उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद में ये बयान दिया। ये बयान ये बताता है कि भारत और अमेरिका ये एक नेचुरल पार्टनर्स है, एक नेचुरल फ्रेंड्स हैं। दोनों के मूल्य, दोनों के सिद्धांत, दोनों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ये एक है। हो सकता है कि अभी हम लोग के बीच में जो 50% टैरिफ लगाया हुआ है उससे बहुत सारे दोनों देशों के बीच में तनाव है। इसी बीच दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी भी हुई जिसके कारण रिश्ते थोड़ा मुश्किल दौर पर चल रहे हैं, इसमें कहना कोई दो राय नहीं है। लेकिन चाइना के साथ में भारत का जाना, ये एक तस्वीर जब तक है तो सुंदर आपको दिख सकती है कि एक तरफ जिनपिंग खड़े हैं, एक तरफ मोदी उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। पुतिन में बार बार जो है मोदी का हाथ थामते हैं, अपनी कार में लेके जाते हैं, 45 मिनट तक बातचीत होती है। ये सारी बातें आपको अच्छी लग सकती हैं। नो डाउट पुतिन और रशिया हमारा एक बेस्ट फ्रेंड हमेशा से रहा है और हम लोगों ने ये दशकों से पुराना एक इसकी हिस्ट्री है कि कब कब रशिया ने हमारी मदद करी। यही कारण है कि जब ट्रंप ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला उसके बावजूद भी रशिया से रिश्ते हमारे खराब नहीं होने दिए गए। अब जो ये नई दोनों तरफ से ट्रंप ने पहले करा, फिर पीएम मोदी ने उस ट्वीट को लिख के एक मैसेज दिया, भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, ये उन्होंने कहा। तो ये अब संकेत आप ये समझ लीजिए कि अगले आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर टैरिफ का जो मामला है ये काफी हद तक सुलझेगा, इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। और आप दुनिया भर के कितने भी एक्सपर्ट्स और आप कूटनीति को जानने वाले जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स उनकी बातें सुनिए तो अमेरिका से भारत सरप्लस की हमेशा स्थिति में, यानी कि हम उनको अगर 86-87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमसे मतलब 46 का हम उनसे सामान खरीदते हैं और 86 का बेचते हैं। भारत ने इस संदर्भ में साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि हम अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। अगर अमेरिका हम पर बार बार टैरिफ लगाता है, बार बार अपनी ताकत की धौंस दिखाता है, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। उन तस्वीरों से साफ तौर पर बयां हुआ। तो क्या अब ट्रंप जो हैं, जब वो तस्वीरें आई, चाइना जब गए थे मोदी जी, तो क्या अब भारत को खोने का डर अमेरिका को सता रहा है? अमेरिका की एक सभी की खास एक कंट्री की आदत है, वो अपने प्रभुत्व अपने पूरी दुनिया में जमाना चाहते हैं। बिल्कुल। ट्रंप एक प्योर हार्डकोर बिजनेसमैन व्यक्ति है, रियल एस्टेट कारोबारी है। अब उनको ये लगता है कि अगर भारत और चाइना
है तो वैसे नेचुरल फ्रेंड नहीं है, वहाँ की डेमोक्रेसी अलग, यहाँ का डेमोक्रेसी के सिस्टम्स अलग, सारे सब कुछ अलग है। लेकिन भारत चाइना के साथ अगर जाता है, अगर जाता है और इन दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ते हैं, आगे चीजें बढ़ती हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक खतरा था, भारत के लिए एक बहुत अब एक अवसर था ताकि दोनों देशों के, भारत और चाइना के बीच में जो बहुत सारे डिस्प्यूट हैं उनको खत्म किया जाए। लेकिन ये डिस्प्यूट सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित होते तो हमें लगता है कि एक पल चलो ये भारत और चीन इसको बैठ के बात करके निपटा लेंगे। लेकिन भारत और चीन के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अरुणाचल के बहुत सारे हिस्सों पे अपना वो गांव को दावा करता है, तिब्बत का मामला हाई है। इसके अलावा आप देखिए कि जितना भी ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट वाला इसमें वो अपना निर्माण कार्य करा ही रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे चीनी वेपन्स से हमला हुआ, वो वेपन्स उसने दिए। ऑपरेशन सिंदूर को खुलकर मदद की उसने पाकिस्तान की। तो आप ऐसे से कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये बताना ट्रम्प को बेहद जरूरी था कि अगर आप नहीं तो हम अपना रास्ता तलाशेंगे, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन हमको हमेशा से जब अब दिव्यांशु अगर आप 60 और 70 के दशक में भी जाइए, जब हम न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने जा रहे थे तब भी अमेरिका ने ऐसे ही किया। लेकिन हमने वो परमाणु परीक्षण किए, हम न्यूक्लियर संपन्न देश बने और वो ताकत आज भी है। और ये भी बात है कि भारत एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा इसका एक जीन है कि हो सकता है कि हमको कुछ आने वाले दिनों में तकलीफें हो सकता है कि हमारी जीडीपी में 0.4 से 0.8%, 0.4 से 8% तक डाउन भी चले जाए। हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको नुकसान हो, हमारा जो हीरे जवाहरात का सेक्टर है उसको नुकसान हो सकता है बहुत। और ये दोनों ऐसे सेक्टर है जिसमें बहुत सारे काम करने वाले मजदूर लोग बहुत बड़ी तादाद में इससे जुड़े हुए हैं, उनकी जॉब पे भी बात आ सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, उसको ट्रम्प को भी समझ में, ये अमेरिका भी ये बखूबी जानता है कि भारत के साथ में उसका संबंध होना बेहद जरूरी है। और भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अमेरिका जैसा बड़ा बाजार उसको मिलता है और अपनी निर्यात करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को बढ़िया करने के लिए। इसलिए अब हमको लगता है कि पटरी पे बहुत जल्दी ये बात आने वाली है। और दोनों नेता ये आपको ये जियोपॉलिटिक्स में या कोई वैश्विक नेता अगर 2 लाइन या 1 लाइन कुछ लिखता है तो इसके पीछे हफ्तों की एक मेहनत होती है, बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड लगते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसे ट्वीट ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि आपने कुछ भी गए और टाइप कर दिया सोशल मीडिया पे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अगर कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे उनके पूरे जो टीम है उसकी रिसर्च होगी, उनकी सिफारिश होगी, उसके बाद में फिर उन्होंने ये ट्वीट किया और पीएम मोदी ने इसका एक सार्थक उनको जवाब दिया। दोनों ने अपनी अपनी नरमी दिखाई है। आगे मुझे लगता है कि टैरिफ में कुछ अच्छा आपको दोनों के देशों के बीच में जो तनातनी है वो कम होगा। इस तनाव की बात हो रही है यहाँ पर। और अमेरिका के उद्योग मंत्री हैं हावर्ड लुटनिक, उन्होंने बीते दिन ही कहा कि अगर भारत पर टैरिफ कम करने की बात करें, 25% टैरिफ हम कम कर सकते हैं, लेकिन 3 शर्तें सामने रख दी। तीनों में शर्त थी कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। साफ तौर पर 3 शर्तें रखी। देखिए, तीनों ही शर्तें भारत नहीं मानेगा। ब्रिक्स से ट्रम्प को एक बहुत बड़ा उनको ये लगता है कि ब्रिक्स एक ऐसी कंट्री बन जाएगा जिससे डी डॉलराइजेशन का एक मुद्दा आ जाएगा, यानी कि डॉलर को कमज़ोर कर दिया जाएगा। उनको हमेशा से लगता है। लेकिन ये तीनों ही बातें नहीं मानेंगी, ऐसी कोई शर्तें नहीं होंगी। दूसरी चीज़ है कि अभी 2 दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे बीच ऐसा ही बहुत नपतुला उनका बयान था कि टैरिफ में हम लोग की कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन समय आने के बाद हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। और बातचीत से उसको हम सुलझा लेंगे। तो यानी कि आप एक तरफ से उनके जो फिनांस मिनिस्टर हैं वो इस बात को कह रहे हैं, ट्रम्प ने कहा है। इधर से भी पीयूष गोयल 2-3 दिन पहले उनका भी बयान आया, भारत पीएम मोदी ने बयान दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बीच का रास्ता क्या एक बेहतर होगा, वो दोनों की टीमें बैठेंगी जब उसको देखते हुए, देन उसके बाद में ये फैसला लिया जा सकता है कि भाई चलो 25% का जो टैरिफ है उसको किस तरह से लगाएंगे, या हम भारत जो है किन चीज़ों में टैरिफ कम कर सकता है, या कहाँ से एक बीच का जो रास्ता होता है जहाँ पे ना आपको भी नुकसान हो ना मुझको भी नुकसान हो, हम भी खुल के व्यापार कर पाएँ, आप भी खुलकर बिजनेस करें। इस नज़रिए को, इस प्राथमिकता के साथ ये दोनों देशों के रिश्ते अच्छे होंगे। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ फिर बात कि चीन आपका ऑप्शन नहीं हो सकता।
चीन ऑप्शन नहीं हो सकता। मनीष सर ने इसके साथ ही जियोपॉलिटिक्स की बात की और ट्रंप टैरिफ के विवाद पर आपने हमें बताया कि किस तरह से 50% का टैरिफ अब 25 तक आ सकता है, संभावनाएं हैं, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है अमेरिका का रुख, ट्रंप के रुख की बात करें, कहीं ना कहीं उन्हें अब डर है भारत को खोने का, बड़े व्यापार को खोने का, लेकिन अपनी शर्तें भी उन्होंने रख दी हैं। आगे देखना होगा कि क्या बड़ा अपडेट सामने आता है, आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।